हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की। जैसा कि हम लोग को पता है, थर्ड सब्जेक्ट है, उसका नाम है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के तकनीकी परिक्षेप। इसमें हम लोग जानेंगे कि जो पिछले साल 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा पेपर सॉल्व करा रहे हैं, 100 क्वेश्चन। जैसे कि मालूम है, इसमें इस साल भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होंगे। ये देखिए 2022 जुलाई में हुआ है बीएड 214 सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम। पेपर है, टाइम दिया है 1.5 घंटा और मैक्सिमम मार्क्स दिए हैं 80। इसमें लिखा है नोट कि इस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 100 प्रश्न हैं, जिसमें से केवल 75 प्रश्नों के उत्तर हम लोगों को करने हैं। 2022 एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ज़रूर देखें एक बार। पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत में पहला रेडियो स्टेशन शुरू हुआ। भारत में पहला रेडियो स्टेशन शुरू हुआ 18 में, 1922 में, 1927 में, 1929 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 1927 1927 में भारत में पहला रेडियो स्टेशन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग कि अंतर व्यक्ति संचार का प्राथमिक कार्य है। ऑप्शन ए रीजनिंग, ऑप्शन बी संबंध निर्माण, ऑप्शन सी सूचित करने के लिए, ऑप्शन डी छूट प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संबंध निर्माण। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम लोग, हमारे वातावरण के साथ सक्रिय संपर्क में संचार शामिल है। ऑप्शन ए शारीरिक रूप से, बी है जैविक रूप से, सी है सामाजिक रूप से, डी है उपरोक्त सभी। तो जो हमारे वातावरण में है वो शारीरिक, जैविक और सामाजिक सब रूप में सक्रिय संपर्क जारी है, शामिल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन दिया है, दीक्षा ऐप पर किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध है। दीक्षा ऐप जो पोर्टल है उस पर पाठ सामग्री है कि प्रश्न बैंक है या ऑडियो वीडियो है या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी है कि उपरोक्त सभी। पीएम ई विद्या चलाया जाता है स्वयं प्रभा के द्वारा, ज्ञान प्रभा के द्वारा, स्वयं के द्वारा या ज्ञान भारती के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि स्वयं प्रभा के द्वारा। सब 2022 एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको ज़रूर पढ़ें। 6 नंबर देखें, जिन लोगों ने अपना अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें ताकि उन लोगों को करंट न्यूज़ मिलती रहे। 6 दिया है, इनमें से कौन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए रंग भारती, ऑप्शन बी एफएम रेनबो, ऑप्शन सी विविध भारती या ऑप्शन डी रेड एफएम। तो ऑप्शन है रेड एफएम। रेड एफएम ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता। 7 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइट का पूरा नाम है SITE। जो साइट का जो पूरा नाम है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट साइट का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, रैम लगी होती है हार्ड डिस्क पर, एक्सटेंशन बोर्ड पर, मदरबोर्ड पर या USB पर। तो हार्ड जो रैम होती है वो लगी होती है मदरबोर्ड पर। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म भी इसका आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, GPS का पूरा नाम। तो GPS का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजीशनिंग स्कीम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्लोबल पोजीशनिंग स्कीम। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेमेल छाटी है तो बेमेल में हो जाएगा .FEG। .FEG। 11 नंबर दिया है कि इंटरनेट की गति को मापा जाता है। ऑप्शन ए गीगाहर्ट्ज द्वारा, ऑप्शन बी Mbps, ऑप्शन सी GB या DP। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि Mbps द्वारा हम लोगों की इंटरनेट की गति को मापा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूरा नाम क्या होता है। तो ये जो URL होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 13 नंबर दिया है, इंटरनेट पर सूचना एवं आंकड़ों को आदान प्रदान करने के लिए परिभाषित नियम, प्रक्रिया एवं संधियों को कहा जाता है। तो जितने भी इंटरनेट पर सूचनाएं एवं आंकड़े उनका आदान प्रदान, रिसीविंग और सेंडिंग होती है उसको प्रोटोकॉल के जरिए होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटोकॉल। उस प्रक्रिया को कहता है प्रोटोकॉल।
चौथा नंबर दिया है कौन सा सर्वर का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो हॉट सर्वर, मेल सर्वर, फाइल सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर सर्वर का प्रकार है, लेकिन जो हॉट सर्वर है वो सर्वर का प्रकार नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन सा आईसीटी का दोष है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गति से फैल रही अफवाह आईसीटी का दोष है। 16 नंबर की बात करें कि कौन सा ब्राउज़र नहीं है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र है, ओपेरा ब्राउज़र है, गूगल ब्राउज़र है, तो जो मोजिला है वो ब्राउज़र नहीं है। 17 नंबर दिया है इग्नू द्वारा शुरू किया गया शैक्षिक चैनल एकलव्य, ज्ञान दर्शन, शिक्षा दर्शन या सी सभी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो इग्नू द्वारा शुरू किया गया शैक्षिक चैनल है वो है ज्ञान दर्शन। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस है, तो 18 ऑप्शन हो जाएगा .edu.education। 19 नंबर दिया है कि suresh@hotmail.com का अभिप्राय होता है, ऑप्शन है सुरेश प्रयोगकर्ता का नाम, हॉटमेल संगठन का नाम, कॉम से अभिप्राय, तो उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 20 नंबर है www का अर्थ क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, जो भी वर्ल्ड वाइड वेब, www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभी तक जिन लोगों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। 21 नंबर दिया है CAI का पूरा अर्थ है, तो CAI यानी कि CAI इसका मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 22 नंबर दिया है सिक्रोनस अधिगम का माध्यम है, तो इसका सिक्रोनस अधिगम का माध्यम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 22 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पूरे 100 क्वेश्चन करवाना है, इसलिए जो जो ऑप्शन सही है जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं ताकि क्वेश्चन कवर हो जाए। 23 की बात करते हैं हम लोग। लिखा है अनसिक्रोनस अधिगम का माध्यम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, टेलीफोन कंजर्वेशन या लाइव वेबिनार, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईमेल। जो असिंक्रोनस अधिगम का माध्यम है वो है ईमेल। 24 नंबर दिया है किसी संस्थान में सूचनाओं को परस्पर आदान प्रदान में उपयोग किया जाता है वो है लैन, यानी लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैन। एक मोबाइल ऐप और एक वेबसाइट पोर्टल जहां से आप NCERT की सभी किताबें मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, वो कौन सा ऐप है या कौन सा मोबाइल पोर्टल है, तो वो है ई पाठशाला। WBL का पूरा नाम होता है, WBL का होता है, W से होता है वेब, B से बेस्ड, L से लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेब बेस्ड लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा ई लर्निंग का एक प्रकार नहीं है, फ्लिप्ड शिक्षण अधिगम, मिश्रित शिक्षण अधिगम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या सहयोगात्मक शिक्षा अधिगम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सहयोगात्मक शिक्षा अधिगम। 27 का डी। 28 नंबर की बात करें हम लोग तो इसमें लिखा है शिक्षण में ई लर्निंग के साथ आमने सामने और पारंपरिक कक्षा विधियों के संयोजन के उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बी मिश्रित शिक्षण। 29 दिया है एक नवाचार उपकरण जो शिक्षकों को छात्रों को प्रभावशाली आभासी यात्राओं क्षेत्र भ्रमण पर कहीं भी ले जाने में सक्षम बनाता है, तो वह है गूगल एक्सपीडिशंस। 30 दिया है आवासीय कक्षा में किस प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक या भावात्मक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भावात्मक। 31 दिया है केवल टीवी नेटवर्क किसका उदाहरण है, लेन वेन मेन में कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेन का। 32 नंबर दिया निम्नलिखित में से कौन सा आवासीय कक्षा का प्लेटफॉर्म नहीं है, जूम, याहू, मूडल, ब्लैक बोर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी होगा याहू। 33 दिया है इनमें से कौन सा भारत का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय है, तो ऑप्शन नंबर ए है तमिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी भारत का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय है। 34 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आवासीय कक्षा की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है कि छात्रों का सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास संभव है, ये आवासीय कक्षा की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका 34 का सही हो जाएगा। 35 दिया है फ्लेंडर के अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान में शिक्षक तथा छात्रों की किस अंतः प्रक्रिया को शाब्दिक महत्व दिया गया है,
शाब्दिक, अशाब्दिक, ए और बी में कुछ नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शाब्दिक। 36 दिया है कि किस पद में शिक्षण की सफलता के संबंध में निर्णय लिया जाता है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा कि सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली पद ऐसा है जिसमें शिक्षण की सफलता के संबंध में निर्णय लिया जाता है। 37 दिया गया है शिक्षण प्रतिमान को किस सोपान में छात्र और शिक्षक के आपसी संबंध का निर्धारण किया जाता है, तो वो है सहायक प्रणाली। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सहायक प्रणाली। 38 नंबर दिया है किस प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक क्षमताओं का विकास करना होता है, ऑप्शन ए सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान, ऑप्शन बी अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, ऑप्शन सी प्रत्याय निष्पत्ति प्रतिमान, ऑप्शन डी अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान। तो इसका नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान। 39 नंबर दिया है सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान दिया है, किसने दिया है, डीवी तथा किलपैट्रिक। ये याद रखना है कि जो सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान है वो डीवी तथा किलपैट्रिक ने दिया है। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है फ्लेंडर के अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान के 4 पक्षों में से किस पक्ष में शिक्षक तथा छात्रों के अंतः प्रक्रिया के स्वरूप का निर्धारण किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उद्देश्य। 41 नंबर दिया है कि फ्लेंडर की अंतः क्रिया विश्लेषण प्रणाली में कक्षा के व्यवहार को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो ऑप्शन नंबर 10 वर्गों में बांटा गया है। वैन का पूरा नाम बताया था मैंने वाइड एरिया नेटवर्क, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। 43 दिया है पृष्ठ पोषण के सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए संप्रेषण मनोविज्ञान। 44 है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन बी डेविड आसुबेल। 45 है कि प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान किस वर्ग से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए जो प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान वर्ग है वो सूचना प्रक्रिया स्रोत से संबंधित है। 46 नंबर दिया गया है प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के कितने प्रतिपादक हैं, तो ब्रूनर। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के प्रतिपादक है ब्रूनर। ये लर्निंग वाला चीज़ है, इसको याद करना है कि जो ब्रूनर है वो प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। 47 नंबर दिया है छात्रों की संगठनात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा प्रतिमान प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 47 का कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, जिसमें छात्रों की संगठन संरचना को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। 48 नंबर दिया है कि शिक्षण प्रतिमान के पदों की व्याख्या की जाती है संरचना में, सहायक में, सामाजिक प्रणाली में, अन्वेषण में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा संरचना में। – 49 दिया है इनमें से कौन शिक्षण प्रतिमान का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सहायक प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी संरचना, ऑप्शन नंबर डी अनुदेशन प्रणाली। – 50 नंबर दिया है कि ब्रूस जोइस ने आधुनिक शिक्षा प्रतिमाओं को कितने परिवारों में विभक्त किया है, कि जो ब्रूस जोइस हैं उन्होंने चार प्रतिमानों को आधुनिक शिक्षा प्रतिमानों कितने परिवारों में, तो 4 परिवारों में शिक्षण प्रतिमानों को विभक्त किया है ब्रूस जोइस ने। 51 नंबर दिया है किस प्रकार के फ्रेम में अनुबोधकों का प्रयोग नहीं किया जाता, परिचयात्मक, शिक्षण, अभ्यास या परीक्षण, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परीक्षण फ्रेम में। 52 दिया है रेखी अभिक्रम में कितने प्रकार के फ्रेम होते हैं, रेखी अभिक्रम में कितने प्रकार के फ्रेम होते हैं, तो 2, 3, 4, 5, तो रेखी अभिक्रम में 4 प्रकार के फ्रेम होते हैं। 53 नंबर है सही अनुक्रिया में सहायता देने के लिए अनुबोधकों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए रेखी अभिक्रमित अनुदेशन में। 54 नंबर दिया कौशलों के स्थानांतरण के लिए मैथमेटिक्स उपयोगी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा कि कौशलों के
कौशलों के विस्तार के लिए मैथमेटिक्स उपयोगी है। 55 नंबर दिया है अवरोही अभिक्रमित अधिगम किसे कहा जाता है, तो मैथमेटिक्स को ही अवरोही अभिक्रमित अधिगम कहा जाता है। 56 दिया है छोटे पर्दों के सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया जाता, तो मैथमेटिक्स में। तो आपने ऑप्शन देखे तो तीनों मैथमेटिक्स ऑप्शन आ रहे हैं। इन तीनों क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं आपकी बात। सत्तावन नंबर दिया है छात्रों की त्रुटि को अधिगम का बाधक माना जाता है। छात्रों की त्रुटि को अधिगम को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में। 58 है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साखी अभिक्रमित अनुदेशन में। 59 दिया है साखी अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी है नॉर्मन ए क्राउडर। जो नॉर्मन ए क्राउडर हैं वो साखी अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक हैं। 69 दिया है अनुभव शंकु किसके द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एडगर डेल। एडगर डेल के द्वारा अनुभव शंकु द्वारा दिया गया। 61 नंबर दिया गया है कि अभिक्रमित अधिगम किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रिया प्रसूत प्रतिबंधन अनुबंधन सिद्धांत पर। 62 नंबर दिया है कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, तो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई, ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर दिया निम्न मस्तिष्क विप्लन ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का प्रतिपादन किया किलपैट्रिक ने, ओसबॉर्न ने, स्टीवेंसन ने या डेविस ने, तो ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा कि ओसबॉर्न ने किया। मस्तिष्क विप्लव यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग ओसबॉर्न ने किया। 64 नंबर दिया है निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है, प्रत्यक्ष का संग्रहण, परिकल्पना का निर्माण, सत्यापन और सामान्यीकरण, उद्दीपकों की प्रति अनुक्रिया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया। पैसा नंबर दिया शिक्षण में किस प्रकार का उदाहरण प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाले उदाहरण कभी भी शिक्षा में प्रयोग नहीं करने चाहिए। 66 दिया है कहानी के कहने से क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षा विधि है, तो यह विवरण विधि है। 67 दिया है इनमें से कौन सी शिक्षण की प्रभुत्ववादी विधि है, तो ऑप्शन नंबर जी व्याख्यान विधि। 68 है कि प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थीं पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, तो शिक्षक केंद्रित जो है वो प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां हैं, शिक्षक केंद्रित। नंबर दिया छात्र निष्क्रिय रहते हैं, तो व्याख्यान विधि में जो छात्र है वो निष्क्रिय रहते हैं। 70 नंबर दिया है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्रयोग प्रदर्शन हमेशा विज्ञान शिक्षण में होता है। 71 नंबर दिया है चर्चा विधि का प्रयोग किया जाता है बड़े समूह द्वारा, छोटे समूह द्वारा, मध्य समूह या अत्यधिक, तो छोटे समूह द्वारा किया जाता है। 72 नंबर दिया है चर्चा पद्धति वह साधन है जिसके द्वारा लोग साझा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुभव विचार दृष्टिकोण। संगोष्ठी एक प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर बी है चर्चा विधि का। 73 नंबर हो गया। 74 नंबर की बात करें निम्न में कौन समस्या समाधान बाधा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है अंतर्दृष्टि समस्या समाधान में बाधा नहीं है। 75 नंबर दिया है अपना प्रोजेक्ट पद्धति का पहला पद होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि परिस्थिति का निर्माण। 76 दिया है कि प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं, तो ऑप्शन नंबर डी W.H. किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं। 77 दिए है अनुदेशन द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, तो नॉलेजेबल यानी ज्ञानात्मक होती है।
78 है शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है शिक्षण का नियंत्रण। 79 है खुला विश्वविद्यालय का उदाहरण है तो वह है अनुदेशन की तकनीकी। और लास्ट 80 दिया है शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 81 दिया है सूक्ष्म शिक्षण उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का उदाहरण है वो व्यवहार तकनीकी का, ऑप्शन नंबर बी। व्यवहार तकनीकी का आधार होता है ऑप्शन नंबर ए मनोविज्ञान। व्यवहार तकनीकी का आधार होता है मनोविज्ञान। 83 नंबर दिया है शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अध्ययन का उपयोग प्रदान किया है तो वह सी अनुदेशन तकनीकी। 84 नंबर है अनुदेशन का तात्पर्य होता है सूचनाएं प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी। 85 है शिक्षण तकनीकी को विकसित करने का श्रेय वो मॉरिसन व हार्वर्ड को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 86 दिया व्यवहार तकनीकी की जन्मदाता है, जो व्यवहार तकनीकी जन्मदाता है वो है स्किनर, ऑप्शन नंबर ए। 87 है अभिक्रमित अनुदेशन संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी क्रिया प्रसिद्ध अनुकूलन। 88 दिया शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षण और सीखने के तरीकों को विकसित करना। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य शिक्षण और सीखने के तरीकों को विकसित करना, ऑप्शन नंबर ए। 89 नंबर दिया है शैक्षिक तकनीकी के कोमल से उपागम नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए ओवरहेड सी है ओवरहेड प्रोजेक्टर। 90 है सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीक को कहा जाता है तो सापेक्षिक रचनात्मक, तो ऑप्शन हो जाएगा बी रचनात्मक शैक्षिक तकनीक। सी दिया है शैक्षिक तकनीकी के पक्ष होते हैं 3 अदा प्रक्रिया प्रदा। शैक्षिक तकनीकी के 3 पक्ष होते हैं जिसका नाम है अदा प्रक्रिया प्रदा, 3 पक्ष होते हैं। एनसीईआरटी के अंतर्गत एक शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना की गई, इसे वर्तमान में कहा जाता है केंद्रीय शिक्षक प्रौद्योगिकी संस्थान। 93 नंबर दिया है कि अभिक्रमित अधिगम के प्रतिभाग माने जाते हैं तो वो है स्किनर, ऑप्शन नंबर सी। 94 है शैक्षिक तकनीकी को व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों को वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग कहा जाता है, किसने कहा है, ये कहा है रॉबर्ट ए कॉक्स ने, ऑप्शन नंबर डी। 95 दिया तकनीकी विज्ञान का रूप है सैद्धांतिक व्यवहारिक ए और बी दोनों या उपरोक्त, तो तकनीकी विज्ञान का रूप है व्यवहारिक अथवा प्रयोगात्मक। 96 नंबर दिया है शिक्षण तकनीकी के पाठ्य वस्तु को डेविस तथा ग्लेसर ने किन 4 तत्वों में विभाजित किया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षण नियोजन, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण का आकर्षण, शिक्षण का नियंत्रण, ये 4 तत्वों में विभाजित किया। 97 नंबर दिया तकनीक शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेक्नोक्स से। 98 दिया एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रायन मोर जोन्स ने किया। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले ब्रायन मोर जोन्स ने किया। 99 दिया गया है कि हार्डवेयर का मुख्य सिद्धांत पृष्ठपोषण होता है। और लास्ट और 100 नंबर क्वेश्चन है कि बेमेल छाटी, इसमें है चतुर्थ शिक्षा तकनीकी विभिन्न शिक्षा तकनीकी। आई होप आप लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स सो मच।